हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे आज के जो दो मुकाबले थे। पहला डीसी वर्सेस पंजाब किंग्स और दूसरा राजस्थान रॉयल्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद की पूरा रिव्यू करेंगे और पूरी डिटेल में रिव्यू और एनालिसिस करेंगे और पूरा हम अच्छे से करेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और क्या ज़बरदस्त पहला मुकाबला हुआ था पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स का न्यू दिल्ली में। मतलब किसी ने नहीं सोचा था इतना खतरनाक मुकाबला होगा। बिल्कुल पैसा वसूल मुकाबला। मतलब आप कह सकते हो कि सबसे बढ़िया मुकाबला था। और सिर्फ वही नहीं, इस वीक का जो दूसरा मुकाबला था वो भी मतलब जो सैटरडे का जो दोनों मुकाबले थे रिकॉर्ड ब्रेकिंग मुकाबले थे। 1000 रन से थोड़े आई थिंक 14 रन्स दूर थे। पूरे दोनों मैचेस को मिलाकर 1000 रन ऑलमोस्ट बन चुके थे। 55 प्लस सिक्सेस लगी थी और 8 हाफ सेंचुरीज लगी थी। मतलब आप सोच सकते हो कि किस लेवल तक का क्रिकेट खेला गया था सैटरडे को। सो पहले मैच की बात करें तो पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला क्या खतरनाक हुआ था। बिल्कुल एडिट चोटी का जोर लगा रही थी और ऐसा नहीं लग रहा था कि पहले नंबर की और छठे नंबर या जो 7वें नंबर की टीम है वो लड़ रही है। बिल्कुल टॉप की टीमें फाइट कर रही थी और बिल्कुल बट यस बीच बीच में मतलब मैं कहूँगा कि क्या घटिया फील्डिंग हुई थी दोनों ही टीमों से। जहाँ शशांक सिंह ने एक और बार मिस फील्डिंग की और केएल राहुल का एकदम आसान सा कैच उन्होंने छोड़ दिया और एक मिस फील्ड भी की थी। और साथ ही साथ प्रियांश आर्या ने भी मिस फील्डिंग की थी। और काफ़ी सारे खिलाड़ी मतलब युजवेंद्र चहल ने भी खराब बॉलिंग की थी, फील्डिंग भी खराब हुई थी। एक आप कह सकते हो कि ओके बॉलिंग खराब हो सकती है लेकिन फील्डिंग खराब हो और एक ऐसे बल्लेबाज का जो बिकॉज हमने कल ही मैच में देखा था जीटी वर्सेस आरसीबी का। सो उसमें वॉशिंगटन सुंदर ने विराट कोहली का जो कैच था वो 0 पे उन्होंने ड्रॉप किया था। और फिर हम सब ने देखा कि विराट कोहली ने क्या ज़बरदस्त इनिंग खेली थी और अपनी टीम को मैच जिता दिया था अपने दम पर। यस, साथ ही साथ दूसरे प्लेयर्स ने खेला लेकिन हाई स्कोर विराट कोहली का था 81 का। सो वैसा ही 0 या मतलब काफ़ी कम स्कोर पर राहुल का कैच शशांक सिंह ने फिर से छोड़ दिया, कैच ड्रॉप किया। और फिर जो उसने कंबल कुटाई की है, जो उसने रिकॉर्ड ब्रेकिंग पारी खेली है, भाई मज़ा आ गया। सो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की अक्षर पटेल ने, दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ने। काफ़ी डेयरिंग मूव था बिकॉज सबको लग रहा था कि टॉस जीतकर पहले बॉलिंग सिलेक्ट करेंगे। बिकॉज अगर उनका ही डे गेम देखे जो 2 डे गेम हुए थे उसमें भी इन लोगों ने पहले 12 बल्लेबाजी की थी। सो इस मैच में उन्होंने पहले बल्लेबाजी की लेकिन क्या बढ़िया बल्लेबाजी हुई थी। निशंका जल्दी आउट हो गए लेकिन उसके बाद जो मैराथन पारी पार्टनरशिप हुई 220 रनों की नीतीश राणा और केएल राहुल के बीच में। नीतीश राणा एक वेल डिजर्विंग सेंचुरी लगाने से चूक गए 9 रन के अंदर। बट वो सेल्फलेस खेल रहे थे और क्या ज़बरदस्त पारी उन्होंने खेली थी। 91 के स्कोर पर आउट हुए थे तब डेविड मिलर आए लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक वो भी लगा, मतलब हिटिंग कर रहे थे लेकिन उनसे लग नहीं रही थी तो सिंगल लेके केएल राहुल को स्ट्राइक पर ला रहे थे। और केएल राहुल ने इंडियन जो बैटर्स है आईपीएल में उनका हाईएस्ट स्कोर अचीव किया था 150। अतः 19 सालों में पहली बार इंडियन बैट्समैन 150 प्लस का स्कोर लगा पाया है। सो आप देख सकते हो कि क्या लेवल की हिटिंग और पार्टनरशिप और मैच खेला गया था। और ऐसा लग रहा था कि पंजाब किंग्स आज अपना पहला मैच हारेगी और
आई थिंक काफ़ी बुरी तरीके से हारेगी, बिकॉज जो स्कोर बोर्ड था वो 264 रन थे फॉर 264 फॉर 2 इन 20 ओवर्स। और ऐसा लग रहा था कि पंजाब किंग्स की आज पहली हार होगी। कितने रनों से होगी वो पता नहीं, बट हो सकती है। बट आई थिंक ये भी हमें याद रखना चाहिए कि पंजाब किंग्स एक ऐसी टीम है जिसने 8 से 10 बार जो 200 प्लस का टारगेट है वो चेस किया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। सो अगर कोई टीम थी जो फॉर्म में थी और जो ये टारगेट चेस कर सकती थी, वो पंजाब किंग्स की ही टीम थी। और क्या चेस उन्होंने स्टार्ट किया था। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार कहना चाहूँगा कि आज जब चेस की बारी आई थी तो जो डीसी के जो प्लेयर लुंगी एंगिरी, उन्हें काफ़ी खतरनाक इंजरी होने के आसार लग रहे थे, बिकॉज जब वो कैच पकड़ने गए तो कैच तो नहीं पकड़ा, बट उनका जो पीछे का जो नेक है वो डायरेक्टली ज़मीन से टकराया था और वहीं पे वो ऑलमोस्ट बेहोश नहीं, बट यस काफ़ी मतलब एक कैरियर एक काफ़ी सीरियस इंजरी हो सकती थी। सो एक थोड़ी हम प्रेयर कर सकते हैं कि वो जल्दी अच्छे हो जाए और वापस से क्रिकेट के मैदान पर आ जाए। सो होपफुल ये बिकॉज हम सबको पता है कि क्रिकेट के मैदान पर काफ़ी बार ऐसी इंजरीज हो जाती है जिससे कैरियर की मतलब जान भी जा सकती है, और अगर अच्छे से ना हो जाए तो मतलब जो जल्दी उन्हें रिटायरमेंट लेना पड़ता है और फिर वो इंजरी के बदौलत वो कुछ और काम भी नहीं कर सकते हैं। सो हम प्रेयर कर सकते हैं कि और हम आशा करते हैं कि लुंगी एंग्री एक अच्छे और स्वस्थ हो जाए, बिकॉज जैसी इंजरी हुई थी और पहली बार मैंने देखा था कि लाइव मैच में मतलब इंटरनेशनल मैच में सॉरी आईपीएल में ये एम्बुलेंस अंदर आई थी। सो काफ़ी सीरियस मामला हो चुका था। आपको भी पता होगा, और अगर नहीं पता है तो एक बार कमेंट में लिखिए कि यस हमने भी वो देखा था। सो चेस की बारी आती है और पहले ही 2 ओवरों में उन्होंने साफ कर दिया पंजाब किंग्स के बल्लेबाज प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन सिंह ने कि वो हथी मतलब ऐसे तो हार नहीं मानने वाले, अगर हारेंगे भी तो लड़के हारेंगे। सो पहले 2 ओवरों में 36 रन उन्होंने बना डाले थे पावर प्ले के मतलब स्टार्टिंग के इनिशियली 2 ओवर। फिर तीसरे ओवर में जब ये अक्षर पटेल आए थे तब जो मैंने जो स्टार्टिंग में जो बोला था वो हुआ। जो लुंगी एंग्री थी उन्हें नेक की इंजरी हुई थी और आई होप कि वो अभी अच्छे हो और स्वस्थ हो। सो उस टाइम पे सब काफ़ी सीरियस हो चुके थे और काफ़ी मतलब देख रहे थे और एक काफ़ी बुरा भी लग रहा था कि सिर्फ वो अच्छे से मतलब स्वस्थ हो जाए, और उनकी वेलनेस के लिए प्रार्थना भी कर रहे थे। सो खेल जब फिर से शुरू हुआ तो उन्होंने भी मतलब वहीं से ही शुरू किया जहाँ से उन्होंने ख़त्म किया था। प्रियांश आर्या ने अक्षर पटेल को भी मतलब नहीं छोड़ा था, और मतलब जो आखिरी ओवर था पावर प्ले का उसमें तो मतलब प्रभसिमरन सिंह ने 24 रन ले लिए थे, 6 चौके मारे थे। सो और पावर प्ले का सेकंड हाईएस्ट स्कोर बना डाला था पंजाब किंग्स ने इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल, 116 रन इन 6 ओवर्स व्हाइल चेजिंग 265, और हाईएस्ट स्कोर है 125 इन 6 ओवर्स जो था SRH वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स इन न्यू दिल्ली। सो जो चेस था वो बिल्कुल ऑन था और किसी ने नहीं सोचा होगा कि मतलब खासकर दिल्ली कैपिटल वालों ने कि इतनी बुरी तरीके से वो लोग हारेंगे और ख़राब बॉलिंग भी करेंगे। सो 6 ओवर में जब 116 रन हो गए थे, रिक्वायर्ड रन बिल्कुल 10 के आसपास आ चुकी थी, जो इनिशियली 13 की थी।
सो मैच बिल्कुल ऑन हो चुका था और ऐसा लग रहा था कि पंजाब किंग्स बिल्कुल आसानी से मैच जीत जाएगी और क्रूज भी कर रही थी। बट बीच में एक ऐसा समय आया जब जो उनके स्पिनर्स है उन्होंने ब्रेक लगाई और ऐसा लग रहा था कि मतलब वापसी हो चुकी थी। पहले अक्षर पटेल ने प्रियांश आर्या को आउट किया जो 43 रन पे थे और ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी इजीली सिंगल लेके भी वो लोग, बट इस टीम का ऐसा है कि वो लोग कभी भी ऐसा माइलस्टोन्स के लिए नहीं जाते, वो अपने जो टीम के लिए जो है उनके लिए जाते हैं वो लोग। ऐसा नहीं कि अगर वो 50 के आसपास है तो सिंगल लेके वो सिंगल्स में रन बनाएंगे, उस टाइम पे भी वो 6 बाउंड्रीज में ही डील करने की कोशिश करेंगे जो कि सही भी है। सो पहला विकेट जब गिरता है तो काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप हो चुकी जैसा कि मैंने कहा था, और 43 रन पे प्रियांश आर्या आउट होते हैं, लेकिन वो एक न्यू जो बांध कर चले गए थे, जो एक ओपनिंग जो चाहिए होती है, और दिल्ली कैपिटल्स को भी एक ओपनिंग मिल चुकी थी। और उसके बाद प्रभ सिमरन सिंह एक छोर से अच्छे बल्लेबाजी कर रहे थे और जो कुलदीप यादव है उन्होंने भी अपनी ओर से उन्हें आउट किया था। और नेक्स्ट ओवर में ही अगर हमने देखा होगा, जी हाँ, नेक्स्ट ही ओवर में ही मुकेश जो बॉलर है उन्होंने एक इजी कैच तो पकड़ा, लेकिन इतना मतलब फंबल कर दिया था कि वो फिर 6 में चला गया। और जो ये क्या अक्षर पटेल है उन्होंने भी पहले ही कह दिया था कि वो 6 रन नहीं होंगे। सो बिल्कुल जो ये अपने इनके पास जो मौका था दिल्ली कैपिटल्स के पास कि वापस आने का, वो ऐसा लग रहा था कि वो ही नहीं चाह रहे थे कि वापस आए। लेकिन अगले ओवर में ही कुलदीप यादव भी कोहली को आउट करते हैं और फिर से ऐसा लग रहा था कि जो दिल्ली कैपिटल है वो मैच में वापस आ जाएगी, और वैसा हुआ भी। बिकॉज जब नेहल वधेरा थे वो अपना टाइम ले रहे थे, लेकिन मतलब एक टाइम पे जो 10.5 की एवरेज आ गई थी रिक्वायर्ड रन, वो वापस 12 की आ चुकी थी। सो यहाँ से मैच कुछ भी हो सकता था, और हो सकता था कि यहाँ से दिल्ली कैपिटल भी मैच जीत सकती है, पंजाब भी जीत सकती है और सुपर ओवर भी हो सकता है। सो बट फिर आया विराट सिंह का ओवर, और उस ओवर और जो अगला ओवर था कुलदीप यादव को उसमें जो घटना हुई उससे पता चल गया कि ये मैच कौन जीतने वाला था। सो पहले 2 गेंदों में तो क्या ज़बरदस्त सोच लगाकर 2 चौके ले लिए नेहल वधेरा ने। फिर अगली गेंद पर 6 लगाने के चक्कर में आउट हो गए। एक सिंपल सा केस आ गया था करुण नायर को। फिर आखिरी गेंद पर जो ये क्या नाम सरपंच साहब श्रेयस अय्यर, वो भी 6 लगाने के चक्कर में आउट हो गए थे। उससे पहले जो ये शशांक सिंह थे वो भी 6 लगाने ही चाह रहे थे, लेकिन वो भी मिस टाइम हो चुका था। और एक अच्छी बात हुई कि जो बॉल गिरी वो इन नो मैंस लैंड पे गिरी थी, लेकिन इनके टाइम पे ऐसा नहीं हुआ। श्रेयस अय्यर के टाइम पे बॉल सीधी हवा में गई और मिड ऑफ या लॉन्ग ऑन के बीच में लॉन्ग ऑफ के बीच में जा रही थी, और वहाँ पर करुण नायर पहुँच चुके थे, लेकिन एक आसान सा कैच उन्होंने छोड़ दिया। यस, एक ऐसे मैच जहाँ पे 265 रन चेज हो रहे थे और आपकी टीम को मौका मिल चुका था वापस आने का, उन्होंने वो मौका खो दिया था। जहाँ पे पंजाब ने काफ़ी बार ऐसी खराब फील्डिंग की, वहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स ने भी उन्हें पूरा साथ दिया, और जहाँ पे कैच पकड़नी चाहिए थी जिस सिचुएशन पे, वहाँ पे एक आसान से आसान कैच उन्होंने ड्रॉप किए थे। सो ऐसा लग रहा था कि ये हम देख रहे थे कि कौन सबसे घटिया फील्डिंग साइड थी सुबह के मैच में, जो दोपहर का मैच था उसमें। और क्या आसान से आसान जो कैच थे, यस, हवा में जाते हैं और काफ़ी हाई कैचेस होते हैं, सो हमें पता
हम सबको लगता है कि काफ़ी मुश्किल होंगे, लेकिन आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हो तो आपको ये सारे कैचेस पकड़ने होते हैं। सो जो विक्रांत सिंह का जो ओवर था वहाँ पे 2 चांस, मतलब नेहल वधेरा आउट हुए, उसके बाद 2 चांसेस मिले थे। श्रेयस अय्यर का तो लड्डू सा जो कैच था वो ड्रॉप कर दिया था, डियर क्रिकेट प्लीज गिव मी वन मोर चांस वाले जो करुण नायर है उन्होंने। उसके बाद जो कुलदीप यादव का जो ओवर आया उसमें भी जो गेम टर्निंग पॉइंट था, पहली बॉल पे 6 लगी थी, फिर वाइड आई जो आई थिंक वाइड नहीं दी गई थी, सॉरी नॉट वो नहीं थी, सॉरी पहली बॉल पे 6 मारा था, दूसरी बॉल में भी 6 मारने गए थे श्रेयस अय्यर, और एक और बार उनका कैच छूटा। यस, उनका कैच छूटा और फील्डर सेम, बैट्समैन सेम, बॉलर न्यू। कुलदीप यादव ने फंसा दिया था सेम लाइक विक्रांत सिंह ने, बट अगेन करुण नायर से फिर से एक आसान सा कैच छूट गया और फिर उसी ओवर में उन्होंने पूरी तरीके से मैच को पलटा दिया था। आखिरी 2 गेंदों में भी काफ़ी शानदार शॉट्स खेलकर एक जो रिक्वायर्ड रन थे वो बिल्कुल रनर बॉल तक आ चुकी थी, और फिर तो मतलब कुछ करना ही नहीं था और काफ़ी आसानी के साथ मतलब 7 गेंदे 19वें ओवर में ही वो लोग मैच को जीत चुके थे। 7 गेंदे रहते, एक पूरा ओवर रहते, उन्होंने 265 का जो टारगेट था वो चेस कर दिया था। यस, पंजाब किंग्स आर मतलब ट्रूली प्लेइंग लाइक अ चैम्पियन साइड। इसलिए नहीं कि वो लोग चेस कर रहे, बट यस, पहले बल्लेबाजी हो या बाद में बल्लेबाजी हो, मतलब वो लोग ऐसा खेल रहे कि कहते ना कि जो कसर रह गई थी पिछली साल, जो फाइनल वो लोग हार गए थे, उसकी कसर इस बार वो लोग पूरी तरीके से पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और आई थिंक, और मैं प्रे करता हूँ कि इस बार जो आईपीएल है वो ट्रूली डिजर्विंग टीम जो है पंजाब किंग्स वही जीते, बिकॉज दे आर प्लेइंग लाइक अ चैम्पियन साइड एंड एक्चुअली प्लेइंग लाइक अ डिफेंडिंग चैम्पियंस। और मतलब क्या कहे, इट्स नॉट अ लॉलीपॉप कि आप 7 मैचेस खेलो, उसमें से 5 आप जीतो और एक या 6 आप जीतो और एक बारिश की जो वॉश आउट हो जाए, और उस मैच में भी वो लोग आगे थे। ऐसा नहीं था कि उसमें से वो लोग बच गए थे, जो अपोजिट टीम थी वो बच गई थी। कोलकाता नाइट राइडर्स को 1 पॉइंट फ्री में मिल चुका था। मैच हारने से अच्छा है कि एक पॉइंट मिल जाता, और वहाँ पे उन्हें नुकसान हुआ था जो पंजाब किंग्स की जो टीम थी, बिकॉज वो मैच भी उनके ही हाथ में था। हाँ, अगर वो मैच हारते तो एक अलग बात होती, बट जिस सिचुएशन में मैच था और जिस टाइम पे वो वॉश आउट हुआ, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मैच 90% या 95% पंजाब किंग्स के हाथ में था और सिर्फ 5 या 10% इनके हाथ में था, कोलकाता नाइट राइडर्स के। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू पंजाब किंग्स। एक रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड वो लोग बना रहे हैं, बिकॉज मैंने नहीं देखा था कि यस कि पहले 7 मुकाबले आप अनबीटन हो इन आईपीएल। 5 मुकाबलों का जो सिलसिला था वो हम सब ने देखा था 2014 में। पंजाब किंग्स मतलब जो किंग्स 11 पंजाब उस टाइम पे जो टीम थी, यही ओनर थे, नेस वाडिया, फिर प्रीति जिंटा और वही सब थे। फिर जो 2015 में राजस्थान रॉयल्स ने भी सेम कारनामा किया था, पहले 5 मुकाबले जीत चुके थे, अनबीटन टीम थी। फिर 6ठी मैच वो लोग हार चुके थे। सेम गोस फॉर पंजाब किंग्स 11 पंजाब, वो भी 6ठा मैच हार चुके थे। लेकिन ये जो टीम है, और इसमें ऐसा भी नहीं है कि इंटरनेशनल्स की भरमार हो, यस फॉरेन प्लेयर्स जितने भी हो सभी मतलब वो सारे इंटरनेशनल मैचेस खेलने वाले हैं, लेकिन जो इंडियन प्लेयर्स है वो सारे काफ़ी सारे ऐसे हैं जो अनकेप्ट प्लेयर है। सो दे आर ट्रूली प्लेइंग लाइक अ चैम्पियंस एंड आई होप कि इस बार पंजाब किंग्स टीम आईपीएल जीते।
एंड इसी के साथ एक और जो रिकॉर्ड रन चेस था वो पंजाब के नाम हुआ। 2 साल पहले पंजाब किंग्स ने केकेआर के सामने 262 का रन चेस किया था इन द कैप्टेंसी ऑफ सैम करन, और उस टाइम पे कोलकाता नाइट राइडर्स के जो कैप्टन थे वो थे श्रेयस अय्यर। लेकिन इस बार और भी आगे उनको और भी बड़ा रन चेस किया अंडर द कैप्टनशिप ऑफ श्रेयस अय्यर वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। और दिल्ली कैपिटल्स वाले आई थिंक अब क्या ही वो लोग कर सकते हैं। अगर मैं उस ड्रेसिंग रूम में हूँ तो आई थिंक मैं कहूँगा कि जस्ट वन ऑफ डे, बिकॉज किसी ने नहीं सोचा था कि ये 7 गेंदे रहे थे। बिकॉज अब अगला मुकाबला होगा वो आरसीबी के खिलाफ है, और हम सबको पता है कि आरसीबी किस फॉर्म में चल रही है। बट यस, एक जो पॉजिटिव साइड है वो ये है कि दिल्ली कैपिटल ने आरसीबी को हरा कर आए हैं। सो वहाँ से एक पॉजिटिविटी मिल सकती है कि यस, हम फिर से उन्हें हरा सकते हैं। एंड पंजाब किंग्स की तो बल्ले बल्ले, और आई थिंक ऐसा ही खेलेंगे तो आई थिंक वो फर्स्ट पोजीशन पे ही वो रहेंगे और क्वालिफाई 1 भी जीत जाएंगे और फाइनल भी जीत जाएंगे, आई होप। और ये था मेरा आज का रिव्यू ऑफ द फर्स्ट मैच। कैसा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।